जगबीर के मारे ने उन्हें रुपये दे रखे तो उन्हें खाई पर्चे गए जगबीर के मारे ने उन्हें रुपये दे रखे तो ब्याज पर रुपये दे रखे थे उन्हें पन्ना लिखवा के दस्तखत करवा लिए मेरे 100 रुपये सैकड़े पर रुपये दे रखे थे उन्हें ब्याज सदा दे दिए उन्हें ATM में तक रुपये न दे रखे पुलिस मुझे आत्महत्या कर ली। संदेरा गवाह है, एक महेश पंडित जी है, एक राघुवर है, एक रसलिया नाना है, ये मेरे गवाह है। रुपये देगा है तो 3,27,000 रुपये मेरे घर चले जा रहा है। 3 रुपये सैकड़े का ब्याज दे रहा, 100 रुपये सैकड़े का मैं दे रहा। तो भाई फिलहाल ये जो दुखद तस्वीर तुम देखने लग रहे हो न्यू का आग्रह भाई मर्दा आदमी झूठ नहीं बोलिया करता। फिलहाल जो वीडियो तुमने देखी रिटोली गांव से अनिल यानी कि जिला रोहतक का रिटोली गांव अनिल जो कि सुसाइड करने से पहले सारी जो हकीकत है वो बतावे है अभी किस तरह से ब्याज पर पीछे उठाए थे और वो पैसे भी दे दिए और धरती थी जो इसकी ज़मीन थी उसके ऊपर भी बयाना लिखवा लिया गया। तो अपनी आप बीती बताने खातर परिवार मार के लिए मौजूद है। अनिल का छोरा है, अनिल की मिसेज है जो कि खून के आंसू रोने लग रहे हैं। वो काम हो गया बोला घर तक दे और फूड को आओ, यानी कि पैसा भी दे दिया, ब्याज भी दे दिया और उसके बाद धरती के ऊपर भी कब्जा करने की बात ये कहने लग रहे हैं, यानी कि जिस पर पैसे लिए थे। हालांकि पूरी इन बातों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस तो अपील है कि इस पूरा मामले की जांच करी जावे और पूरा मामले की हकीकत सामने काटी जावे। यह वीडियो घूम फिर कर दूसरे पक्ष द्वारा भी पहुंचेगी जिनके ऊपर ये परिवार आरोप लाने लग रहा है। तो भाई वह भी हमारे साथ संपर्क कर सके हैं और अपनी बात हमारा कैमरा के सामने रख सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 349 20 777। इस नंबर पर संपर्क कर सके हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? राजेश जी। तो किस तरह का जो आपके पति की ये वीडियो देखी हमने, वीडियो क्लिप मतलब तड़प तड़प का अपनी जान देने लग रहे हैं और कुछ बयान भी देने लग रहे हैं, क्या मामला है? जी पैसे लिए थे गांव के एक आदमी से, जगबीर से, और जी ब्याज भी दे दिया बीच में 1 साल का। और जी फिर पैसे भी ब्याज से मैं 2 का ब्याज भी दी, 3 का ब्याज भी, सारे पैसे लौटा दिए पंचायत के बीच में। और जी फिर वे उन हमारे पे केस घेर दिया, आख मन तो जमीन चाहिए, मेरे पैसे नहीं दिए तुमने एक भी, साफ मुकर गया जी। वो पंचायत करी, सरपंच का गए हम, वो नहीं आया जी। केस चलता रहा, कितना भी जाता जी मेरे आदमी का गला पकड़ लेता, मेरे पास तो पैसा, तेरे पास के है, मैं तेरी जमीन भी लूंगा और पैसा भी ले लूंगा, और घना बोलिया तो मैं तेरे लड़के ने भी नहीं छोड़ दूंगा। अच्छा, कौन लोग थे ये जिन्होंने आपकी जमीन के बयाना जो लिखवाया आपके पति से, ये कौन लोग हैं? जी जगबीर सन्नो परसेराम। तो आपने जानकारी थी इस बात की कि भाई आपकी जमीन जो है वो जमीन का बयाना लिखवा लिया गया? नहीं जी, हमारे पास कोई कागज नहीं दिया इसने, कुछ भी नहीं दिया जी। मेरा आदमी था अनपढ़ और मेरे बच्चे पढ़े लिखे, मैं भी अनपढ़, हमारे पास कोई कागज नहीं दिया जी। बयाना लिखवा जा तो कागज दिया जा जी अगले के घर ने, इसने कुछ भी नहीं दिया जी हमारे घर। और पैसा दिया है, आ लिया मेरा पैसा लोगा में कह दीजिए इसने। और जब उसका टेम हो गया ना, जब 13 तारीख ने, 6 महीने की 13 तारीख हमारे घर सम्मान भेज दिए, और जो साफ मुकर गया, पैसा तक पैसे नहीं दिए मरता ये। तो 14 मई का वो दिन था भाई, वो मनुष्य दिन था जिस दिन अनिल ने अपनी जान दी। तो उसका बेटा है मर गया मौजूद है, क्या नाम बेटे? रोहित बेटे, तेरे पिताजी काफ़ी टाइम से परेशान भी चल रहे थे। उस परेशानी के दौर में के बातचीत तेरे के होया करती और किस ढाल की परेशानी थी? कुछ भी नहीं बता रहे थे मेरे तो सब नू कह रहे थे कहाँ बात ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। लेकिन 13 तारीख ने मेरे आपा की उसने झूठी रिपोर्ट दी खेत में, अगर वो नील मन्नू नु मारने की धमकी दे रहा है। मेरे पास मेरी माँ का कॉल आया था, मैं थोड़ा बाहर जा रहा था, 3 बजे कॉल आया था मेरी माँ का, नूनू थाने में तो फोन आया बेटा घर ना आ जा। मैं घर न गया तब तक मेरे आपा जा लिए थे, मैंने फ़ोन भी करा मेरे आपा दो रहा है, लेकिन फ़ोन घर नहीं बाजा था, घर ने फ़ोन छोड़ कर जा रहे थे। तो शाम ने 6 बजे ही थाने में आए थे। मेरे थे तो कुछ बताई नहीं, लेकिन मेरी मम्मी तीनों बताई थी कि बार बार जगबीर ने और मुन्ने अलग अलग रसोई में बुलाऊं थी। ये थाने की जो रसोई थी? हाँ, अलग अलग इनकी बातचीत हो रही थी। काट दिया 2 पुलिस वाले, जगबीर अजी अनिल, ये रसोई में ले गए। और उन्होंने नहीं बेरा जी उस कागज पे के लिखा, किस चीज पे उसका दस्तक करवाए। नहीं बोला मेरे दस्तक करवा लिए, मेरे तो बोला राजीनामे के हैं। अच्छा। हाँ, और जी शिवाजी कॉलोनी में तब
फोन आया, अब तू जगबीर ने गोली मारने की धमकी दे यार। फिर जी हम सुसाइड करने के बाद 22 तारीख को हम फिर गए, तब वे शिवाजी कॉलोनी वाले बोले अको तो 3 दिन पहले भी सुसाइड करने की धमकी दे था। मैं कहा किस तरह बोलिया? आक जगबीर तय। मैं कहा आपने ये फोन कराया था जगबीर ने गोली मारने की धमकी दे, आपने ये तो ना कराया को सुसाइड करने की धमकी दे। ठीक 2 बार जी शिवाजी कॉलोनी वाले बोल गए मेरे साथ। तो हमने तो कहे गए आकर हिंदू रीति रिवाज तो अपनी 13वीं करो, फिर कार्रवाई करांगे। और जी वो बेल करा गया बार की बार। एक दिन भी पुलिस नहीं आई जी, हमारी 35 दिन हो गया आज मेरे आदमी ने गुजरे हुए जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे साथ। तो जब आपके पति ने सुसाइड की, कोई जहरीला पदार्थ निकला या किस तरह का हाँ जहरीला पदार्थ निकला जी। तो जब वो तड़फन लग रहे थे, वीडियो बनाने से पहले भी कोई बातचीत हुई होगी आपकी, तो क्या कुछ ये लड़का उठा कर जब आखिरी वो जो पल थे भाई, मैं समझ सकूँ हूँ काफ़ी परेशान है तो मैं इस बात ने समझ सकूँ हूँ, लेकिन जब वो आखिरी पल थे जब तेरे पिताजी के गेले तेरी बातचीत होने लग रही थी, जब वो दम तोड़ने लग रहे थे, किस तरह की बात वो बताने लग रहे थे भी उनका गेले क्या बीती है? नो ये बताऊं देख भाई, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है रोहित, पर मैंने नो कही मापा कोई नाम का बुरा टाइम था सुलट लेते आप आराम आराम था, मतलब यो काम क्यों कराया? मतलब भाई मैंने तू प्यारा लग गया था, तेरे कारण मैंने अपनी आत्महत्या करी है। मतलब इस साइड का था कि मेरे उस कारण को मैं धमकी दे रखी थी, मेरे नाम तो मेरे आपा थी, जाते जाते ये बात बताऊं तो देख सको भाई परिवार के दिल पे क्या बीतता है जब ब्याज पे पीछा ठाया था घर के हालात सुधारने खातर, और वो ब्याज समेत पैसा भी वापस दे दिया जो इनका कहना है, और उसके बावजूद भी 2.5 बीघे जो ज़मीन है उसका ज़बरदस्ती बयाना लिखवा लिया गया, और उसके बाद फिर जो है वो धमकी देनी शुरू कर दी। ये कहना है परिवार का। किस डाल की धमकी? उन धमकियाँ कुछ आपने बेरा है जी? आज ही कहते तू मेरा क्या कर लेगा, मेरे पास तो पैसा है, कुछ नहीं कर सकता, पैसा फकाऊंगा और मैं जीतूंगा केस ने, जमीन भी ले जाऊंगा, तेरा पैसा भी ले लिया और गांव में आ भर लूंगा, और लेकिन कोर्ट में नाट जाऊंगा पैसा नहीं दिया। और घना बोले आता तेरा एक लड़का, तू आगे देख लिए क्या करूंगा मैं। अच्छा, ये डाल की धमकी दे धमकी देने लग गया। फिर क्या करे जी, अनपढ़ था, डर गया बेचारा, अपना गुम रह गया, कुछ नहीं कराया, आखिरी में अपनी ये जान ले ली जी। तो बेटे इस बात के सबूत हैं तार तो रघुवीर, हमने जो पैसे जगबीर पे लिए थे वो हमने उल्टे दे दिए? हाँ, इसके पूरे प्रूफ मार दो पूरी रिकॉर्डिंग, उसमें सारे रुपया की यहाँ भर रहा है यो। ले एक दिन हमारे घर कणबे में एक सुंदर है मेरा दादा, उनके घर पे भी आया था यो। उस रिकॉर्डिंग में हमारे सारे श्यामी 5 आदमी बैठे थे, सबके श्यामी ने कही दफा तेरे सारे रुपया आ रहे हैं, 11.5 लाख भी और 327 भी, लेकिन जो हमारा कागज कार्रवाई में खर्चा लग रहा है ना कोर्ट में 2 लाख के करीब बता दो लो, तो हमने देना पड़ेगा हमारा, जब केस न उठाऊंगा मैं। और इसकी हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, हमने सरकारती भी दे रखी है, सारे की तो दे दी, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ले भाई हर चीज के सबूत है इनके पास। पीड़ित परिवार का कहना है भी हमारे द्वारा सारा डाल के सबूत हैं। जो पेमेंट जगबीर पर ले थी वह पेमेंट जगबीर को वापस भी दे दी गई है, इस बात की रिकॉर्डिंग है, सारी बातों के सबूत हैं, और उसके बावजूद भी इस तरह का मामला चल रहा है। तो घटना काफ़ी दुखद है। फिर कहूँगा रिटोली गांव जो कि रोहतक जिले के अंतर्गत आवा है, गामाया तो भी मैं यह बात कहूँगा अभी इस मामले में पंचायत कर जो पीड़ित परिवार है, यदि ये अपनी जगह सही है तो इसका गिल्ला लागना चाहिए, इसका गिल्ला खड़े होना चाहिए। गाँव वाला नू भी बेरा सर कितना घटिया आदमी है, गाँव में 2-3 गला और धोखाधड़ी कर जमीन अड़पा रहा है लोग। अच्छा। और फिर भी कुछ साथ को ना मारा। कोई ऐसे में नहीं, हम तम न कही थी तुम भी चलो हमारे साथ, जिन मुकर नाट गया, हमने इसे मामले में फंसा। पता नहीं जी किस तरह डरा रखे गाँव वाले, इसने कोई साथ नहीं होता। कितनी उम्र थी भाई तेरे पिताजी की? 45-46 से। तो गांव राम बटला करो है, पंचायत करो है, क्योंकि तो हमने तो पीछे पंचायत के बीच में भी दी। पंचायत करी थी, पंचायत में आया ही नहीं अगला। सरपंच ने फोन करे, सरपंच के पास गए हम, उसने फोन करे नाट गया थे। अच्छा, मना कर दिया, मैं नहीं आता। सरपंच के पास रिकॉर्डिंग है, तो उन्हें थाने में भी दिखाई थी रिकॉर्डिंग सरपंच ने। तो इसकी फिर हमने कितने शिकायत करी तो हमने पूरे मामले की कंप्लेंट करी? हाँ जी कर रखी है, पर लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं। हम चंडीगढ़ सीएम के पास भी एप्लीकेशन लगाए जी, हमारी कोई कार्रवाई। कौन सा थाना में हमने कंप्लेंट करी? सदर थाने में जी, शिवाजी कॉलोनी थाना में। तो वही फिलहाल इस मामले की जो शिकायत है वो शिवाजी कॉलोनी थाना में कर रखी है, और पीड़ित परिवार जो है वो दर दर की ठोकर खान लग रहा है। सीएम हरियाणा से भी मुलाकात कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय के नाम पे इनको कुछ नहीं मिला। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, और शिवाजी कॉलोनी थाना से भी हमारी अपील है कि इस मामले की पूरी छानबीन करके जो भी इसमें कसूरवार है कानून के हिसाब से उसको उसके किए की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। और यह वीडियो जो है घूम फिर कर दूसरे पक्ष के दौरे भी जाओगी। अगर उन्हें लग गया है कि भाई इस परिवार के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, तो भाई वह हमारे साथ संपर्क कर सके हैं।
और अपनी बात भी हमारा कैमरा पर रख सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9349 इस नंबर पर संपर्क कर सकें। और भाई गाम राम तो भी हमारी अपील है, वहाँ के जो मौजूद व्यक्ति हैं उन तक भी अपील करेंगे कि भाई इस मामले में सारा मामला खंगाल के और परिवार का साथ देना चाहिए। अगर ये अपनी जगह सही है तो कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म।